नमस्कार साथियों, आपका MWA मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस का फुल डिस्कशन करेंगे। पहले इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, फिर उन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो पूछे जा रहे हैं, उन पर हम एक डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। यहाँ पे देखिए आपके 12 चैप्टर्स हैं, बेसिकली 12 यूनिट कह सकते हैं आप, जहाँ से आप जो सिलेबस में मेंशन है। सबसे पहला है अलजेब्रा, सेकंड वाला है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, थर्ड वाला है कैलकुलस, फोर्थ है रियल एनालिसिस, फिफ्थ है ट्रिग्नोमेट्री, सिक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर, सेवंथ है ज्योमेट्री 2D एंड 3D, एट्थ है वेक्टर एनालिसिस, नाइन्थ है सेट थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी, टेंथ है स्टैटिस्टिक्स, इलेवेंथ है स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, एंड ट्वेल्थ वाला पार्ट है कॉमर्शियल मैथ। ये आपके 12 यूनिट्स कह सकते हैं, 12 यूनिट दिए गए हैं। इनके अंदर जो है छोटे छोटे कई टॉपिक्स दिए गए हैं। उन टॉपिक्स को भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलजबरा। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, अलजबरा वाला पोर्शन। अलजबरा में तीन पार्ट्स हैं। एक तो कोर अलजबरा करके है, एक डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स करके है, और एक थर्ड वाला है सीरीज एंड प्रोग्रेशन करके है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोर अलजेब्रा है, कोर अलजेब्रा में अगर हम लोग देखें तो एक है सर्च, पॉलिनोमियल एंड देयर फैक्टर्स, लॉगरिथमिक्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये इतने टॉपिक्स आपके जो हैं, ये हैं 10th के टॉपिक्स आपके हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, फैक्टर ऑफ, जो नेक्स्ट वाला है फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इतने आपके टॉपिक्स हैं, ये आपके 12th के हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नंबर सिस्टम आ जाता है। ये तो नंबर सिस्टम, और जो ये रेशियो प्रोपोर्शंस है, ये भी आपके 10th के टॉपिक है। एक आ जाता है सेट थ्योरी, और एक आ जाता है मैपिंग। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपके 12th के हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर इनको हम लोग डिवाइड कर दें टॉपिक्स को, तो ये जो इतने टॉपिक्स हैं आपके, यहाँ से यहाँ तक के, ये जो इतने टॉपिक्स हैं, ये आपके 10th के हैं। और जो ये वाले दोनों टॉपिक्स हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के, ये हैं आपके 12th के टॉपिक्स। और जो बाकी दो दोनों बचे हुए हैं, ये भी 10th के टॉपिक्स हैं। और जो ये दोनों हैं, ये आपके 12th के टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। ये टोटल आपका क्या है, 12th का टॉपिक है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं, डिफिनीशन दिया गया है, माइनर एंड को फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जनरल प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये इतने आपके मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के हो गए। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है आपका सीरीज एंड प्रोग्रेशन। ठीक है, ये आपका जो पार्ट है आपका सीरीज एंड प्रोग्रेशन, ये भी आपका बेसिकली जो है, ये 12th का ये भी पार्ट है। ये भी पार्ट किसका है, ये भी 12th का ही है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ सीरीज formed by the square and cube permutation and combination,
बाइनोमियल थ्योरम्स, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। ये 12th के हैं, ये भी 12th का है। ये जो दिख रहा है आपको ये भी 12th का है। इसमें 10th और 12th के मिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला आ जाता है अपना कैलकुलस। कैलकुलस में क्या क्या है? कैलकुलस में एक तो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है जो फंडामेंटल, जिसमें डिफरेंशिएशन वगैरह पूछता है। डिफरेंशियल कैलकुलस का एप्लीकेशन है। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस है, और आपका है इंटीग्रल कैलकुलस का एप्लीकेशन है। तो बेसिकली आपके यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ना है। फिर आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है, उसके बाद इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ना है। तो एक एक चीजें हम लोग देखते हैं, कौन कौन से आपके 10th के टॉपिक्स हैं, कौन कौन से 12th के टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हैं। एक है डेरिवेटिव, डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव करके है। डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स कैसे निकालते हैं, और एक है ट्रेसिंग ऑफ सिंपल कर्व्स। ठीक है, अब दूसरा वाला जो पार्ट है इसका एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन। तो उसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, रेट चेंज, रेट ऑफ चेंज। थर्ड वाला जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये है आपके। फिर जो आ जाता है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में आपको इंटीग्रेशन डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करना आपको इसमें बताया गया है, कैसे कैसे मतलब मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन इसमें आप लोगों को पढ़ना रहेगा। और इंटीग्रल कैलकुलस का एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ से आपका डेफिनेट इंटीग्रल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरिया अंडर द प्लेनर कर्व, ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये तो हैं 12th के टॉपिक्स। ठीक है, और इधर जो ये दोनों पार्ट्स थे आपके, ये भी किसके पार्ट थे, ये भी 12th का ही पार्ट था। लेकिन जो ये वाला पार्ट है आपका दिख रहा है, ये वाला पार्ट, जो आपका ये वाला जो पार्ट आपका दिख रहा है, ये वाला जो आपका जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये है आपका ग्रेजुएशन का पार्ट है। ये है आपका ग्रेजुएशन का पार्ट, जिसमें क्या पढ़ना रहेगा आपको, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन, सिलेंडर, कोन और स्फीयर के, और रेक्टिलिनियर मोशन। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स हैं ग्रेजुएशन के। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अपना रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में आप लोगों को पढ़ना है पॉइंट सेट टोपोलॉजी, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये आपका आ जाता है ग्रेजुएशन का टॉपिक है, ये भी ग्रेजुएशन का टॉपिक है। ये जो है एक 12th का टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर जो ये सब टॉपिक्स दिए हैं इनको आप लोग रीड कर लीजिएगा, कौन कौन से आपके सब टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, ये है आपका टिग्नोमेट्री। ये है आपका टिग्नोमेट्री करके है, टिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसमें भी कई अलग अलग पार्ट्स आपके दिए गए हैं। पहला दिया है टिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज। फिर दिया गया है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इक्वेशंस। और थर्ड वाला जो दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रिलेटेड फंक्शंस। ये आपके तीन मेजर टॉपिक्स दिए गए हैं। ये जो टॉपिक्स है ये है आपका 12th का। ये जो आपका टॉपिक्स है ये भी आपका है 12th का। लेकिन ये जो दोनों हैं, ये वाले जो दोनों, ये हैं आपके 10th के। और जो ये वाला है ये है आपका 12th का। और जो ये वाला पार्ट है इसमें, इसमें जो है ये इतना, ये है आपका 12th का पार्ट है। और जो ये यहाँ से यहाँ तक के जो आपके पार्ट हैं ये आपका है ग्रेजुएशन का पार्ट है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या क्या है, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें आपकी दो तीन चीजें हैं, इसको भी देख लीजिए आप लोग। प्योर ज्योमेट्री यानी प्लेनर, प्लेनर ज्योमेट्री हम लोग देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड थर्ड वाला है 3D ज्योमेट्री।
ठीक है, ये 3 पोर्शन दिए गए हैं। 3 पोर्शन में जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका 10th लेवल का है, ये वाला जो पोर्शन आपका 12th लेवल का है, और जो ये वाला पोर्शन आपका, ये है आपका ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये भी आपका है 12th लेवल का। ठीक है, ये इतने टॉपिक्स आपके ज्योमेट्री से पूछे जाएंगे। आ जाते हैं हम लोग अपने वेक्टर एनालिसिस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, यहाँ पे है वेक्टर एनालिसिस कॉन्सेप्ट, वेक्टर एंड फंडामेंटल्स, वेक्टर कंपोजिशन एंड वेक्टर अलजेब्रा। ये आपके यहाँ पे 3 टॉपिक से दिए गए हैं। ये जो है आपका है, हाँ, तो ये जो आपका है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपका 12th लेवल का। ये वाला भी पार्ट आपका 12th लेवल का है। ये भी आपका 12th लेवल का है। ये जो डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है आपका ग्रेजुएशन लेवल का। ओके, ये वाला भी पार्ट आपका जो है, ये आपका 12th लेवल का है। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है, ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड थोड़ा पड़ जाता है। ये जो टॉर्क है, मोमेंटम है, और जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला भी पार्ट, कुछ इसका पार्ट 12th का है और कुछ इसमें से आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। ओके, अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक तो है प्रोबेबिलिटी करके है, और एक है आपका ग्रुप थ्योरी करके है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो प्रोबेबिलिटी, ये आपका है 12th लेवल का। ठीक है, यहाँ से आपका मैपिंग एंड फंक्शन करके कुछ दिया गया है, ये वाला पार्ट मैपिंग एंड फंक्शन, ये आपका है 12th लेवल का है। ये भी आपका 12th लेवल का है। और जो आपका ये वाला जो पोर्शन दिया गया है, ठीक है ना, जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन जो आपका है, ये है आपका ग्रेजुएशन लेवल का। ओके, इतना आपका है ग्रुप थ्योरी। चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ये जो पार्ट है, ये फिजिक्स से रिलेटेड है। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, इसमें क्या क्या है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स के यहाँ पे आपको 4 पोर्शन दिए गए हैं। 4 नहीं, बेसिकली 2 पोर्शन दिया गया है, ये दोनों पोर्शन एक ही है। स्टैटिक्स ये वाला, और ये वाला आपका है डायनेमिक्स है। स्टैटिक एंड डायनेमिक्स, ये दोनों के दोनों जो टॉपिक्स हैं, ये हैं आपके ग्रेजुएशन लेवल के। एक बुक आती है मैकेनिक्स करके, उस मैकेनिक्स बुक के ये हैं। ठीक है, और जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट वाला जो आपका टॉपिक है, ये आपका है कॉमर्शियल मैथ करके है। ठीक है ना, ये जो लास्ट वाला आपका टॉपिक है, ये है आपका कॉमर्शियल मैथ करके है। कॉमर्शियल मैथ एंड स्टेटिस्टिक्स करके है। कॉमर्शियल मैथ वही जो आपका वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी रेलवे वगैरह में, वही है। इसमें देख लेते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उन टॉपिक्स को भी हम लोग देख लेते हैं। एक है आपका टॉपिक वर्क एंड टाइम दिया गया है, एक स्पीड एंड टाइम दिया गया है, एक आपका फ्लो चार्ट करके है। ठीक है, और एक है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंकिंग, और एक है आपका टैक्सेशन। ठीक है, ये इतने टॉपिक्स हो गए आपके। और इधर देख लीजिए आपके स्टैटिक्स में कौन कौन से हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, वाइटल स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, और क्या है, इंडेक्स नंबर करके है, ये पढ़ना पड़ेगा। और इधर क्या है, और जो इधर वाला पोर्शन है स्टैटिक्स का, इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना पड़ेगा। ये वाला सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और आपको एक पढ़ना पड़ेगा मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक, ये दोनों टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये जो है आपका 9th 10th का पड़ जाता है,
ये वाला जो टॉपिक है 9th-10th का है। ये जो टॉपिक है ये आपका 12th का है। ठीक है। और जो ये वाले पोर्शन है आपके, ये वाले पोर्शन, ये वाले भी पोर्शन आपके हैं 10th लेवल के हैं। ठीक है। जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन आपके 10th लेवल के हैं। ठीक है। ये रहा आपका टीजीटी का, यूपी टीजीटी का सिलेबस है आपका, जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। इसकी क्लासेस आपको 5 जुलाई से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। एक एक टॉपिक्स को हम लोग देखते चलेंगे। ये जितने टॉपिक्स हैं आपके, एक एक टॉपिक्स को हम लोग देखते चलेंगे। और हर टॉपिक पे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा। उनसे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको एक जगह आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि आप उसको याद कर सकें। और टॉपिक्स के साथ साथ ही उसी समय जितने भी इस पे पीवाईक्यू बने हैं यूपीटीजीटी में, उन सबको करवा दिया जाएगा। और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, उस टीजीटी लेवल के जितने भी पीवाईक्यू अदर स्टेट में भी पूछे गए हैं या यूपी में पूछा गया है, उन सबको एक साथ कंबाइन करके मैराथन के रूप में हम आप लोगों को सॉल्व करा देंगे प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है। इस तरह से आपकी क्लासेस चलेंगी। लगभग सिलेबस तो 2.5-3 महीने तक, 3 महीने से ज़्यादा लग जाएगा, 3 महीने तक मान के चलिए, 3 मंथ तक कवर हो जाएगा आपका। ठीक है। आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।